हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का फंक्शन फलन एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी, और इसका ना क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, उतना ही थ्योरी था जितना हम लोग थ्योरी समझे। थोड़ा सा रिपीट क्या लेते, हम लोग थ्योरी में समझे क्या थे। जैसे यहाँ पे कोई एरो डायग्राम से समझाते हैं क्या ना, एक यहाँ पे ले लेते फंक्शन सेट ए और सेट बी। एक दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए में अवयव ले लिए ए बी सी और डी ई एफ, ए ले लिए और जी। अब फंक्शन किसे कहेंगे? अब फंक्शन हम लोग उसे कहते हैं यदि सेट ए से जितना एलिमेंट हो, सेट ए में जितना एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट का एक एक इमेज किसमें बनना चाहिए? सेट बी में बनना चाहिए। सेट ए का क्या इमेज बन रहा है? एक ही इमेज बन रहा है, बी का भी एक ही इमेज बन रहा है, सी का भी एक ही इमेज। तब कहेंगे क्या है? फंक्शन है। तब फंक्शन पहचानना तो केवल किसको देखते? सेट ए को देखते। सेट ए को क्या देखते कि एक एक इमेज किसमें बने? सेट बी में बने। अब बी में किसमें बन रहा और किसमें नहीं बन रहा उससे देखते नहीं है, बी में केवल ए में ही देखते कि सब एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में बन रहा है इमेज तो कह देंगे फंक्शन है। और सेट ए से सेट बी के रूप में। और फंक्शन को सूचित करते ऐसे लिखा जाता है इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा। अगर ए से बी के रूप में फलन है, एक फंक्शन है, तब इसका सेट ए वाला क्या कहलाता है? डोमेन। डोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रांत। सेट ए वाला एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी। और कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है सेट बी वाला सभी एलिमेंट सह प्रांत कहलाता है। तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा? डी ई एफ और जी, ये हो जाएगा। अब पूछा जाएगा रेंज, जिसको बोलते हैं परिसर। अब ये परिसर क्या होता है? तो सेट बी के जो जो एलिमेंट पे प्रतिबिंब बनेगा वही एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो किस पे बन रहा है? डी पे बन रहा है और ई पे बन रहा है और एफ पे बन रहा है। जी पे प्रतिबिंब बन रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका रेंज नहीं होगा, एक तीन एलिमेंट रेंज होगा। तो समझ गए फंक्शन किसे कहेंगे? फंक्शन अगर सेट बी को देखना है कि सभी एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब बनता हो और किसमें? सेट बी में, तो फंक्शन कहलाएगा। और सेट ए वाला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, सेट बी वाला एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है। सेट बी के एलिमेंट पे जो जिस एलिमेंट पे प्रतिबिंब बनता हो वो रेंज कहलाएगा। और फंक्शन को सूचित करते इफ सच दैट ए डैश टू बी द्वारा। ये हम लोग समझ गए। इतना पॉइंट हम लोग देख चुके थे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंप्लीट। अब देखो ये ना, एक टॉपिक में हम लोग को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ए दिया हुआ, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंध में कौन ए पर फलन है। इसमें एक ही सेट दिया हुआ, सेट ए क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ। ए क्या है? ए बी सी और डी, ए गिवन है। तो ए कराना सेट ए पर ही, इसको क्या करना? सेट ए से ए पर ही कर रहा है फंक्शन चेक करने के लिए। सेट ए क्या है? ए बी सी और डी। सेट ए क्या है? ए बी सी और डी, ए है। अब देखो ए का ए पर इमेज बन रहा है, बी का सी पर प्रतिबिंब बन रहा है, बी का सी पे, बी का सी पे प्रतिबिंब बन रहा है, सी का डी पे प्रतिबिंब बन रहा है, डी का भी सी पे प्रतिबिंब बन रहा है। लो अब देखो, अब ये फंक्शन है कि नहीं? तो फंक्शन है कि नहीं? तो सेट ए में क्या एलिमेंट है? तो 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट का इमेज इसमें बन रहा है, एस ए का एक ही इमेज बन रहा है, बी का भी एगो, सी का भी एगो, डी का। इधर से मतलब ए वाला से एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये सब जो चारों एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब बन रहा है इसमें, इस सेट में। तो इस सेट में ए पे बन रहा, बी पे नहीं बना चलेगा, सी पे 2 को प्रतिबिंब चलेगा, डी पे भी बन रहा चलेगा। तो केवल इससे सबसे एक एक प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, ये फलन है। कह देंगे फलन है। तो एक फलन है तो हो गया आंसर। तो एक फलन है। सकेल में आ जाओ, इस सकेल में क्या दिया? सकेल में वैसे करो, सकेल में वैसे करो। सेट ए और इस सेट क्या ले लीजिए? ए भी ए। सेट ए में क्या एलिमेंट है? ए बी सी और डी। ए भी क्या है? ए बी सी और डी। ए का किस पे बन रहा है? सी पे, फिर बी का डी पे और बी का सी पे, बी का सी पे। लो तो ये तो फंक्शन नहीं है,
क्यों? क्योंकि बी बी एलिमेंट का क्या इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया, किस पे, सी और डी पे, इसलिए फंक्शन नहीं है। और नहीं है, सी और डी का तो प्रतिबिंब बना ही नहीं, तो इसको कह देंगे ए फलन नहीं है, ए फलन नहीं है। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ए फंक्शन है और ए फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि बी का क्या प्रतिबिंब बन रहा है, 2 प्रतिबिंब बन रहा है, और सी और डी का तो प्रतिबिंब ही नहीं बनना, इसका भी प्रतिबिंब बनना चाहिए, किसमें, ए में। तो ए फंक्शन नहीं है, ए फंक्शन नहीं है। ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 6। इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना कि सेट ए सेट बी दिया हुआ, तो इसको पहले क्या करना कि सेट ए लिख लो। सेट ए क्या गिवन है, 1 2 3 4 ए गिवन है। एंड सेट बी क्या गिवन है, सेट बी गिवन है 1 5 और 9 11 15 16 ए गिवन है। कह रहा है इसमें फंक्शन दे दिया, फलन क्या ना दे दिया, फंक्शन। एक का इमेज किस पे बन रहा है, 5 पे, 2 का इमेज 9 पे बन रहा है, 3 का इमेज 1 पे बन रहा है, 4 का इमेज 5 पे और 2 का इमेज 11 पे बन रहा है, राइट है। तो क्या एफ ए से बी में एक फलन है, बताओ। तो इसको भी फलन है कि नहीं, तो क्या करो ना, एरो डायग्राम बना लीजिए। एरो डायग्राम से समझना आसान हो जाता है, राइट है। और एफ है, एफ लिख लो, सेट ए से सेट बी के रूप में बोला। तो सेट ए क्या है, 1 2 3 4। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 5 9 11 और 15 16 ए है। अब देखो 1 का इमेज 5 पे बन रहा है, राइट है। फिर 2 का इमेज 9 पे बन रहा है, 3 का इमेज 1 पे बन रहा है, 3 का इमेज 1 पे बन रहा है, और देखो 4 का इमेज किस पे, 5 पे, 4 का इमेज 5 पे बन रहा है, 4 का इमेज 5 पे बन रहा है, 2 का इमेज 11 पे बन रहा है, 2 का इमेज 11 पे बन रहा है। तो ए फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 का क्या प्रतिबिंब बन गया, 2 प्रतिबिंब बन गया, 2 का 2 प्रतिबिंब बन गया, एक बन गया 9 पे, दूसरा 11 पे, इसलिए ए फलन नहीं है, ए फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का क्या प्रतिबिंब बन गया, 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 5 पे भी, सॉरी 9 पे भी और 11 पे भी, इसलिए ये फलन नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 6। वही पूछ रहा था ना, ए से बी में एक फलन है, कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 2 का क्या प्रतिबिंब बन गया, 2 प्रतिबिंब बन गया 9 और 11 पे। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि मान लीजिए कि एफ ए दिया हुआ है, एफ क्या गिवन है, एम बटा एन और एम, और कह रहा है इसमें साथ में कि एन बिलोंग कर रहा है क्या ना, इंटीजर नंबर जेड को, और एन बिलोंग भी कर रहा है किसको, इंटीजर नंबर को, जहां एन 0 के बराबर नहीं है, से परिभाषित है। तो Q क्रॉस Z का F एक उप समुच्चय, क्या है, एक उप समुच्चय। क्या Q से Z में F एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य बताओ। तो यहाँ पे क्या ना, इसको क्या ना m बराबर समझ सकते हैं, क्या ना, Z इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर है मतलब डॉट 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 -3 -1 और 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होगा। और एन भी वही है, एन बराबर भी मान लो डॉट 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 -3 -2 और -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब है क्या, एन एम बराबर है और एन बराबर। तो क्या सेट दे दिया, 2 सेट दे दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एरोडाईग्राम में, क्या ना, ई एफ ले लो, और यहाँ पे क्या ना एम है और एन है। सेट ए से सेट बी के रूप में, किस में बोल चुका है, जेड से क्यू के में एफ। तो ये ना, इसको हम लोग क्यू भी बोल सकते हैं, और एम क्या ना, यहाँ पे डॉट 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 -2 -1 और 0, सॉरी माइनस लेने की जरूरत नहीं, 0 1 2 3 डॉट 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 एन क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2 -1 और 1 2 3, और बोल चुका है एन का मान क्या ना, 0 नहीं लेना है, तो 0 नहीं लेना, तो 0 नहीं लेंगे, और एन, और यहाँ पे 4 ए हो गया, ऐसे डॉट डॉट आगे तक होगा, राइट है। अब यहाँ पे क्यों ना, और एक फंक्शन बना लो, क्या ना, फंक्शन बना लेते। अगर एम का मान क्या ना, यहाँ पे 2 रखते तो एन का मान 1, तो और एम का मान 2, ठीक। और अब यहाँ पे क्या ना,
अगला अगला पॉइंट में क्या ना कि अगर यहाँ पे क्या ना 4 रख दे और n का मान 2, m का मान 4, n का मान 2 और m का मान यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, और m का मान 3 और y का मान n का मान 2, तो यहाँ भी 3, ऐसे और भी बनेगा रिलेशन। तो इतना में कह लो कम यहाँ पे f, तो a क्या आ गया ना 2 और 2 का इमेज किस पे 2 पे, फिर यहाँ पे कट करेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा, फिर 3/2 यहाँ पे ऐसे ले लो ना, इसमें 1 तो 3 और 1 3 ऐसे डॉट 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 ये आ गया। अब देखो इसमें 2 का इमेज किस पे बन रहा है, 2 का इमेज 2 पे बन रहा है, फिर 2 का इमेज किस पे बन गया 4 पे बन गया, राइट है, और 3 का इमेज 3 पे बन रहा है, 3 का इमेज 3 पे बन रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है क्या ना कि ये पूछ रहा था कि क्या ना Q से एक में एक फलन है या नहीं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें औचित्य, इसमें देखो ना एलिमेंट दो अवयव का क्या इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया, एक बन गया 2 पे और 4 पे। तो एक ही नियम क्या कर दिया, और एलिमेंट और रिलेशन हम लोग बना सकते थे, अभी तो थोड़ा सा रिलेशन ही बनाए, जिससे क्या ना 2 का क्या इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया, इसलिए ये फलन नहीं है, कह देंगे ये फलन नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 अवयव 2 का क्या इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया। तो खाली ये ना हम लोग को समझना था कि ये बताना था कि ये फलन है या नहीं सो बताओ, तो फलन है या नहीं सो बताने के लिए इस तरह से हम लोग खाली समझ लिए, बस यही था समझना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, ध्यान दें, कह रहा मान लीजिए कि n प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या समुच्चय हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। फिर करा और n पर उसी प्राकृत संख्या पे परिभाषित संबंध r एक प्रकार के क्या ना रिलेशन है, ए रिलेशन दे दिया, क्या रिलेशन दे दिया, x का रिलेशन y से है। कैसा रिलेशन है, तो y बराबर x के दुगना है, y क्या ना x का दुगना है, और x y बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तब r के मतलब रिलेशन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ना रिलेशन बना लो, तो रिलेशन बनाते x का मान अगर यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। x का मान क्या ना अब की 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 4 आएगा। फिर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, समझ रहे हैं ना यहाँ पे। फिर x का मान 4 रखेंगे, यहाँ पे तो 4 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। तो इस प्रकार से चलते रहेगा। अब यहाँ पे एरो डायग्राम से समझ लेते हैं, तो ए हो गया क्या ना सेट ए से सेट ए में ही क्या ना नेचुरल नंबर पर संख्या नेचुरल नंबर कर दिया। तो ए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं बोला है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट और होगा। अब देखो 1 का इमेज किस पे बन रहा है, 2 पे, फिर 2 का इमेज किस पे, 4 पे, फिर 3 का इमेज 6 पे, इस तरीके से 4 का इमेज 8 पे, इस तरीके से बनते जा रहा है, बनते तो सबका ना, तो इसमें नेचुरल नंबर में देखो जितना सारा एलिमेंट है सभी एलिमेंट से बनते जा रहा है, किधर, ए सेट में। तो ए सेट में तो ए क्या ना फलन है, तो कह सकते हैं ए फलन है, क्यों, क्योंकि इस सेट से सभी एलिमेंट का ना इमेज, सभी एलिमेंट का इमेज एक एक इमेज ही बनेगा, इसमें बनेगा, तो ये फलन है। तो फलन है तो कह दिया इसका प्रांत बताओ, तो प्रांत क्या हो जाएगा, ये वाला प्रांत हो जाएगा। प्रांत मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ही। अब बोल रहा है सहप्रांत, सहप्रांत मतलब एक पूरा एलिमेंट सहप्रांत कहलाता है। तो सहप्रांत भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अब परिसर पूछ रहा है, परिसर, तो परिसर क्या होगा, इसमें किस पे बन रहा है, 4 पे बन रहा है, 2 पे 4 पे 6 पे, मतलब सम संख्या पे बन रहा है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस पे बनेगा। तो कौन सा संख्या पे बनेगा, सम प्राकृत संख्या,
संख्या समप्राकृत संख्या पे प्रतिमर ये परिसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 जो आसान था, तो इसको हम लोग नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 9 ना। तो एक कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 9 का फर्स्ट में क्या ना दिया हुआ, देखो आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एफ एक्स बराबर गिवन है क्या 2x माइनस में 5, तब करा एक फलन है, एक परिभाषित ज्ञात कीजिए f0 लो। f0 कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, फिर f7 कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, और f-3। तो इसको ज्ञात करना आसान है। पहले क्या ना f0 निकालो, तो 0 कैसे निकालेंगे, जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए। तो ये क्या ना 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -5, ये हो गया आंसर। फिर अब की क्या निकालना f7 और f7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 7 और -5, तो इसको हल करो 7 दूना 14 -5, और इसको घटा लो, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ गया 9, यही हो गया आंसर। फिर क्या करा f-3 ज्ञात करने के लिए f-3, तो ये रख लो ना यहाँ पे 2 -3 और -5, 3 दूना 6 और -5, 6 5 11, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हम लोग बना लेंगे। तो 9 का देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही सेकेंड है, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, और थर्ड भी है तो ए भी बन जाएगा। तो ये ना आसान है, ऐसे दिया हुआ मान रख दो और आंसर पा लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि ये रिलेशन दिया हुआ ना एक फंक्शन r से r में है, मतलब रियल से रियल नंबर में f(x) बराबर a(1) से परिभाषित है। तो करा निकालने के लिए इतना बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले ना f-1 निकाल लो। तो ये ना f-1 f(x) दिया हुआ, तो -1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू -1 प्लस में 2 1। अब इसको हल कर लीजिए, तो 1 -2 प्लस में 1, ये आ गया। तो ये 1 1 कितना 2 -2 कितना आ गया 0। फिर अब निकालना पड़ेगा प्लस में 1, क्या निकालना है +1। अब +1 तक रख दीजिए, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 + 2 + 1, तो क्या आ गया ना 2 2 3 3 1 4 4 आ गया। तब करा ना हम लोग को निकालने के लिए f-1 इंटू f1, तो f-1 क्या ना 0 इंटू f1 मतलब 4, तो इसको हल करेंगे क्या आएगा 0, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखो ए करा है साबित करने के लिए LHS बराबर RHS, तो हम लोग क्या ना f1, तो इसमें क्या करो ना f1, तो ए क्या करा ना क्या LHS बराबर RHS है वो साबित करना है, राइट है। तो इसका मान तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या ना 0 0 रख दो यहाँ पे f-1 प्लस में f1 बराबर क्या दिखाना f0, तो इसका मान निकाल चुके हैं 0 0 आ गया। अब प्लस इसका मान क्या है ना 4 4, अब बराबर f0 0 रख ले यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या 4 और यहाँ क्या आ गया 1 जो बराबर नहीं है, तो कह देंगे f-1 प्लस में f1 डज नॉट इक्वल टू f0, ये 0 के बराबर नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 10। तो 10 का फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर। इसी प्रकार 10 का क्वेश्चन नंबर क्या ना सेकेंड है, आप लोग खुद से बना लेंगे, राइट है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड भी है, इसी जैसा आसान तो है, इसका वैल्यू इसमें रख लो और गुना कर लो, आ गया आंसर। ये हो गया 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है कि ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में मान लीजिए कि एफ दिया हुआ, इसको लिख दो सॉल्यूशन में। एफ क्या गिवन है 1 1, फिर 2 3 0 -1 -1 3, ए गिवन है। कह रहा है कुछ पूर्णांकों को ए और बी के लिए जेड से जेड में एक फलन है एफ गिवन है f(x) बराबर में ax प्लस बी, तब करा से परिभाषित है, तो a और b ज्ञात कीजिए। a और b करा ज्ञात करने के लिए, तो a b कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे चल दो, और x बराबर क्या ना यहाँ पे इसका मतलब होता है x1 बराबर 1 a होता है, इसका मतलब होता है x2 बराबर 3 होता है, a होता है, समझ रहे बात को। फिर इसका मतलब होता है f0 बराबर -1,
फिर इसका भी मतलब बात समझ गए, f माइनस 1 बराबर 3a, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x बराबर 0, a और b का मान निकालना है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे x1 रख दो तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 1 प्लस में b, तो f1 का मान क्या है 1, तो 1 रख दीजिए, तो a प्लस में b, समीकरण फर्स्ट बना लिया, राइट है, a बना लिए। अब यहाँ पे देखो, अब a चल दो, अब f2 निकाल लीजिए, f2 यहाँ रख दीजिए, तो a इंटू 2 प्लस b, f2 का मान कितना 3 2a प्लस b, इसको समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b बराबर 1, तो a प्लस b बराबर 1, तो 1 समीकरण हो गया फर्स्ट। फिर a लिख लीजिए, तो 2a प्लस b बराबर 3, समीकरण क्या सेकेंड लिख दिए। अब इसको हल कर लो, तो हल क्या लेंगे, माइनस माइनस माइनस, b कट गया तो क्या आ गया माइनस a और माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, a का मान क्या आ गया 2। अब लिख दीजिए a का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट ए है, तो यहाँ पे 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1, 2 को घटा लेंगे, तो a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया माइनस 1। यही तो कह रहा था ज्ञात करने के लिए, a और b ज्ञात करो। तो जब a फंक्शन दे दे, रिलेशन दे दे फंक्शन, और क्या ना a इक्वेशन दे दे, क्या ना a जैसे यहाँ दे दिया और एक इक्वेशन दे दे, तो हम लोग दोनों से क्या ना a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो 11 का फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से 11 का सेकेंड आप लोग खुद से बना लो तो बन जाएगा 11 का सेकेंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको जल्दी कॉपी करो फिर देखते 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 में कह रहा निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है, एक बता पूछ रहा है, कारण बताइए, यदि फलन है तो प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। लो तो इसको फलन दिखाना था, आप एरो डायग्राम बना लो ना, तो आसान होता है ना, अब फंक्शन को बताना है या कैसे है या नहीं। तो एरो डायग्राम बना ले, एफ लिख दे, इसमें ना शुरू वाला एलिमेंट इस सेट में लिखो, ए वाला एरो में क्या ना 2 3 4, फिर क्या ना 1 और 2, एक लिखा चुका, 1 लिखा चुका, 2 लिख दिए, फिर 2 का इमेज किस पे 1 पे, 2 का इमेज 1 पे, फिर 3 का किस पे 1 पे ही, 4 का किस पे 2 पे। लो ते फलन है, क्यों, क्योंकि ए सेट से एक एक इमेज ही निकल रहा है, एक एक इमेज ही निकल रहा है और एक एक इमेज ही बन रहा है किसमें ए सेट में, तो ए फलन है, ए फलन है, तो ए फलन है। तो इसका प्रांत बता दो, प्रांत, तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा 2 3 और 4। फिर पूछ रहा है परिसर, तो इसका परिसर बता दो, परिसर बता देंगे 1 और 2, यही हो गया आंसर। इसमें देखो ए भी कह रहा है ना, पूछ रहा है कि आप फलन है या नहीं बताओ, तो एरो डायग्राम बना लो आसान से और ए जी लगा दो, इसमें 1 और 2 लिख दे, फिर 3 और 5, ए जैसे बोलेगा वैसे लिख दे, शुरू वाला एलिमेंट ए सेट में और बाद वाला एलिमेंट ए सेट में, फिर 1 का 3 पर, 1 का 3 पे, फिर 1 का किस पे 5 पे बोला, फिर 2 का 5 पे। लो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का क्या इमेज बन गया 2 इमेज बन गया, 1 का 2 इमेज बन रहा है, 3 पे भी बन रहा है, 5 पे बन रहा है, इसलिए ये फलन नहीं है। तो लिख सकते हैं 1 का 2 पर 3 बन रहा है, इसलिए फलन नहीं है। अब देखो एक तीसरा, तो इसको भी फलन देखने के लिए क्या ना हम लोग एरो डायग्राम बना सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 का इमेज 2 पे बन रहा है, 2 का इमेज 4 पे, तो 2 का क्या इमेज बन गया 2 इमेज बन गया, 2 पे भी और 4 पे, इसलिए फलन नहीं है। नहीं तो एरो डायग्राम से देख लो, h 2 2 हो गया, 3 3, फिर 4, इसमें 2 4 और 3 4, ये लिख दिए, 2 का इमेज 2 पे, फिर 2 का इमेज 4 पे, फिर 3 का इमेज 3 पे और 4 का इमेज 4 पे, तो 2 को, तो ये क्या ना कि 2 का इमेज क्या पे बन रहा है 2 एलिमेंट पर बन रहा है 2 और 4 पे, इसलिए ये फलन फलन नहीं है, फलन नहीं है, नहीं है, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतने थे, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट। इसको जल्दी से कॉपी कर लो फिर देखते क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट क्लास में।